क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश रहिए, प्यार बांटिए। आज रोज़ेदारों के लिए मैं बना रही हूँ मावा बिरयानी, और ये बिरयानी तकरीबन 8 किलो की चिकन बिरयानी है। इतनी बड़ी क्वांटिटी में मैंने आज तक भी बिरयानी नहीं बनाई। अब हुआ ये है ना कि 1 किलो बिरयानी के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने इंग्रेडिएंट को ना 8 किलो के हिसाब से डिवाइड कर दिया। और होता ये है ना कि जब भी आप रोज़े में इतना बड़ा खाना बनाते हैं तो इसमें नमक मिर्च का हिसाब सबसे सही होना चाहिए, वरना जो भी आप बना रहे हो ना तो वो सब फिर बेकार हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब इफ्तार के बाद सबके रिव्यूज़ आने लगे ना तो बहुत ही मज़े की और डिलीशियस ये बिरयानी बनी थी। साथ ही में मैंने बनाया फ्रूट क्रीम डेज़र्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ना क्रीमी बनता है और खाने में ये बहुत ही कमाल का होता है। और इतना बड़ा खाना जब बन रहा था तब हो गया था एक बहुत बड़ा इंसिडेंट, तो मैं वीडियो के एंड में आपको वो बताऊंगी कि क्या हुआ था। और मेरी ना अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जितने मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, अल्लाह ताला उनको उतना ही अजर अता फ़रमाए जितना मुझे अता फ़रमाएंगे। देखिए, जो भी नेकी आप करते हो ना तो वो छुपा कर करनी चाहिए, और नियत तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। और आपको लगता है कि आप कोई नेक काम खुलेआम एलानिया करेंगे, ठीक है, तो दूसरे लोग उससे इंस्पायर होंगे, वो सब चीज़ें करेंगे तो आपको एलानिया करनी चाहिए। लेकिन अगर हाँ छुपा कर दोगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इससे बहुत से गुनाह ना इंसान के तो वो झड़ जाते हैं। तो फिर तब मैंने डिसाइड किया कि मैं भी इंशाअल्लाह जो इस तरह की नेकियां हैं तो वो किया करूँगी। ज़ाहिर है जो नहीं बताने वाली है तो वो इंसान कोई भी किसी को नहीं बताता, लेकिन ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए हमारे चैनल के ऊपर कि जिनको देख कर ना दूसरे लोग भी इंस्पायर्ड हो, तो वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा जी, सुबह 11 बजे से मैंने काम को स्टार्ट कर दिया था। तो प्याज 2 किलो लेकर उसे स्लाइसर से काट कर मैंने रख दी। अब फ्राई करने के लिए एक बड़ा सा पतीला लेकर इसमें ऑयल ऐड कर दिया, फिर सारी प्याज डालकर फुल फ्लेम पर इसे रख दिया। ज़ाहिर है प्याज फ्राई होने में ना ज़्यादा वक्त लेती हैं, तो फिर मैंने मसालों की तैयारी को शुरू कर दिया। सारी चीज़ों को मैंने मेज़र करके ही यूज़ किया है। इंग्रेडिएंट की क्वान्टिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। नमक यहाँ पे लिया है 4 टेबल स्पून, दालचीनी 30 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 4.5 टेबल स्पून, 4.5 टेबल स्पून लिया है, गरम मसाला पाउडर 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, शाजीरा 6 टेबल स्पून, लौंग जो है तो 15 ग्राम, स्टार अनीस जो है तो 4 से 5 ले लें, और 3 लेमन को आपने जूस निकाल कर इसको रेडी कर लेना है। यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर 4.5 टेबल स्पून चाहिए था, तो इसे मैंने रोस्ट करके ना मिक्सर के जार में इसका पाउडर बना लिया था। अब यहाँ पर जो मेरा मिक्सर का जार है तो वो मैं सिर्फ मसालों के लिए ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पर जो है तो प्याज वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर मसला ये हुआ था कि प्याज बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी नहीं हुई थी, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ना कम डाल दिया था, उसकी क्वांटिटी कम कर दी थी। लेकिन मुझे फिर बाद में समझ में आया कि इसमें ऑयल जो है तो वो ज़्यादा होना चाहिए था। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्रीन मसाला, तो कोतमीर, हरी मिर्चें और लहसुन डालकर हमने इसकी ना एक अच्छी सी पेस्ट रेडी कर लेनी है। तो ये हमने डालना है इसमें 4 टेबल स्पून। तो ये इतना मेरा पूरा इसमें लग गया था, तो मैं इसे निकाल कर अलग रख लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन मैंने लिया था 4.5 किलो, और 3.5 किलो मैंने यहाँ पे राइस लिए थे, तो उस हिसाब से गोश्त की क्वांटिटी थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने चिकन को ब्राइन कर लिया था, थोड़ा सा विनेगर डालकर, नमक डालकर, इससे मैंने आधे घंटे के लिए रख लिया था। अब ये आ जाते हैं तरकारी की तरफ। तो ये कोतमीर, पुदीना, इसके जो है तो डंठल निकाल लेने हैं अच्छे से, और ये पुदीना जो है तो उसके लीफ अलग कर लेने थे। तो ये मैंने मेरे बेटे को दे दिया था, तो वो बहुत ही आराम से उसने मेरी हेल्प कर दी थी माशाल्लाह से। अब यहाँ बच्चों को भूख लग गई थी, तो मैंने 2 बजे के टाइम पे उनको मैगी बना कर दे दी थी। तो जल्दी जल्दी से मैंने मैगी बना ली थी। उस टाइम ना लाइट चले गई थी, तो मैंने फिर चार्जिंग बल्ब लगाकर फिर इसकी शूटिंग को कंटिन्यू किया। अब ये जो है तो चिकन ऑलमोस्ट ब्राइन हो गया था। इसका वाटर सारा ड्रेन करके मैंने जो है तो इसमें नमक ऐड कर दिया, और ये है अदरक लहसुन की पेस्ट। तो यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट जो है तो 9 टेबल स्पून हमने इसमें यूज़ करना है, और ये ग्रीन चिली पेस्ट जो हमने रेडी की थी तो वो 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी थी। अब ये है रेड चिली पाउडर, तो ये भी हमने इसमें ऐड कर देना है। अब हमने इसमें ऐड करना है हल्दी पाउडर, और ये जाएगा गरम मसाला पाउडर,
अब इसमें जाएगा ये खड़े मसाले जो कि है सिनेमन, दालचीनी, तो ये हमने इसमें ऐड कर देना है। और ये है लौंग, तो ये भी इसमें डाल देंगे। स्टार अनीस, सारे खड़े मसाले हमने इसमें ऐड कर देने हैं। तो ये जो हमने मेज़र करके रखे थे ना, तो वो सारे मसाले हम इसमें ऐड करते जाएंगे। शाज़ीरा मैंने इसमें डाला है। अब ये है हरी इलायची का पाउडर जो मैंने पीस कर रखा था। अब इन सारे मसालों को ना हमने अच्छे से चिकन के ऊपर कोट कर लेना है, अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा जी, बिरयानी का टेस्ट जो है ना, तो वो तभी आता है जब हमारे ना हाथ इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने में लगे हो। मतलब हमने इसे हाथ से ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो भी मसाले हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो उसके अंदर तक, बोन तक जाएं। तो अच्छे से हमने मसाले जो है तो वो चिकन के ऊपर रगड़ते जाना है। अब यहाँ पर मैंने लेमन जूस डाला है और ये मैंने चॉप करके भी इसमें थोड़ी सी प्याज डाली है। इससे ना हमारा चिकन जो है ना वो बहुत ही जूसी सा बनता है। और यकीन जानिए आपने भी इसी तरह से करना है कि प्याज इसमें कच्ची भी आपने कट करके डालनी है। अब इसे ढककर ना आधे घंटे रेस्ट देना है हमने मैरिनेशन को। अब यहाँ पर एक बड़ा सा पतीला लेकर मैंने इसमें ऐड किया है 3.5 किलो बासमती राइस। और ये राइस जो है ना, वो पुराने वाले जो चावल होते हैं ना, उससे बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और खिली खिली सी बनती है। तो यहाँ पर मैंने पानी डालकर ना इसे अच्छे से 2-3 बार वॉश करके, ड्रेन करके इसे भीगने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर जब तक हमारे राइस जो है तो वो भीग रहे हैं, तो जब तक मैं यहाँ बना रही हूँ हमारा फ्रूट क्रीम डेजर्ट। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे क्रीम जो कि है 1 kg। तो मैंने भी इसे एक बड़े से पतीले में डालकर, अगर आपके पास में विस्क है ना, हैंड, तो वो आपने इसमें यूज़ करना है। यहाँ पर मेरे पास में ब्लेंडर है, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर, तो मैं इसका यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी और जल्दी जल्दी मुझे सारे काम अपने निपटाने थे। तो मैंने इसकी एक अच्छी सी जो है तो ब्लेंड करके फोम बना ली थी। अब यहाँ पर हमारे चिकन को हो गया था आधा घंटा। तो अब हमने इसकी सेकेंड मैरिनेशन करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं फ्राइड अनियन, जो कि 2 किलो मैंने फ्राई प्याज करके रखी थी। तो उसको हल्का हल्का सा हाथ से क्रश करते हुए, चूरा करते हुए हमने डालना है। ये मुंह में जब आती है तो अच्छी नहीं लगती है, तो आपने भी इसी तरह से इसे चूरा करते हुए डालना है। अब यहाँ पर जो प्याज हमने फ्राई की थी तो उसका ऑयल जो था तो वो 325 मिलीलीटर हमने इसमें यूज़ करना है। और दूसरा कच्चा तेल आपने इसमें नहीं डालना है, वही इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा गुनगुना सा मिल्क इसमें यूज़ करना है, तो 3 कप आपने इसमें डालना है। और ये मेन इंग्रेडिएंट है मावा, जो कि खवा है, तो ये इसमें हमने ऐड करना है। तो ये मैंने मावा इसमें डाला है 225 ग्राम। तो इससे ना बिरयानी का जो है तो टेक्सचर, बिरयानी का फ्लेवर जो है तो ज़बरदस्त सा हो जाता है। आपने इस तरह की एक बार ना बिरयानी मावे वाली बनाना है, बहुत मज़े की बनती है ये बिरयानी। अब इसमें मैंने ना डाला है दही। तो यहाँ पर दही मैंने लिया है 1800 मिलीलीटर, मतलब कि 2 लीटर में थोड़ा सा 200 मिलीलीटर कम आपने लेना है। अब यहाँ पर पुदीना और जो है तो हरा धनिया चॉप करके डाल दीजिए। ये 1 बंच मैंने इसमें डाला है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें हॉट वाटर, जो कि है 1 गिलास के करीब में मैंने इसमें हॉट वाटर डाला है। अब हमने ना इसे बस थोड़ा सा इस तरह से गैसेस लगा देने हैं और इसे रेस्ट देना है। तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे के लिए आपने इसे रख देना है। अब जब तक उसका जो है तो मैरिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम राइस जो है तो वो बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े से पतीले में मैंने लिए हैं 6 जग जो है तो वो पानी लेकर इसमें मैंने खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं। तो इसमें मैंने तेज़पात, लौंग और ये सब डालकर मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा, और इसे मैंने बॉईल आने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर जो है तो हमारा पानी जो है तो अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब हमने इसमें सोक किए हुए राइस एक 1 बाय 1 करते हुए सारे ऐड करते जाना है। बहुत ही एहतियात से हमने राइस इसमें डालना है। यहाँ पर मैं राइस डालते जा रही थी और पतीला जो है ना तो वो ओवरलोड हो रहा था। देखिए यहाँ पे कितना फुल हो गया है वो। तो बहुत एहतियात से मैंने जो है तो उसको ढका भी नहीं था, वैसे ही खुले मैंने उसको राइस बनाया था। यहाँ पर 40% हमने राइस को बॉईल कर लेना है। तो इसे बिल्कुल खड़े रहकर आपने बॉईल करना है, ज़रा सा भी वहाँ से हलना नहीं है। तो यहाँ पर 40% जब राइस बॉईल हो गए थे तो मैंने इसमें हाफ़ राइस जो है तो वो ऐड कर दिए थे। तो थोड़ा सा उसके ऊपर आपने
डालना है प्याज और कोतमीर और जो है तो पुदीना आपने कटा हुआ थोड़ा सा डालना है। अब यहाँ पर सेकेंड लेयर जो मैं राइस की दे रही हूँ तो वो मैंने 70% तक इसको राइस को बॉईल कर लिया था और 70% जब ये बॉईल हो गए थे तो सेकेंड लेयर मैंने इसकी लगा दी थी। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ येलो फूड कलर और ये मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी जो कि है 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें डालना है। मतलब 100 मिलीलीटर के करीब में इसमें ऑयल यूज़ करना है। अब यहाँ पर हमने जो है तो एक डो रेडी कर लेनी है आटे की और ये इस तरह से पतीले के ऊपर हमने इस तरह से लगा लेनी है। तो इस तरह से ना जब आप दम देंगे ना तो बिरयानी का दम बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है और जो है तो हमारा चिकन वो ज़बरदस्त सा गल जाता है। तो आपने इस तरह ही इसे दम देना है ताकि इसकी जो स्टीम है वो कहीं से भी रिलीज़ ना हो। और ये मैंने इसके ऊपर वज़न रख दिया था, जो पानी राइस का निकला था बॉईल किया हुआ तो वो इसके ऊपर रख दिया था और इसे आपने 10 मिनट हाई फ्लेम पर और 20 मिनट आपने इसे लो फ्लेम पर रख कर ना 10 मिनट के बाद इसका फिर ढक्कन उठाना है। फ़ौरन से ना उठाएं। यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ फ्रूट क्रीम डेजर्ट, तो उसके लिए मैं जल्दी से फ्रूट की कटिंग करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने एप्पल जो है तो वो कट करके रख लिए हैं और अब मैं बनाना को जो है तो पील करके इसे भी मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्रीम को जब ब्लेंड किया था ना तो उसे मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर जब जैसे ही आप जो है तो एप्पल और बनाना को पील करते हैं ना तो फ़ौरन से उसे यूज़ करना है वरना ये काले पड़ जाते हैं। तो फिर मैंने उसी टाइम जो है तो इसको क्रीम में ऐड कर दिया था और पोमीग्रेनेट भी मैंने इसे छील कर रख लिए थे तो वॉश करके फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं जो है तो मैंगो की भी मैं चॉपिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मैंगो लेकर उसके अच्छे से जो है तो स्क्वायर में पीसेस कट कर लिए। जब भी आप फ्रूट क्रीम डेजर्ट बनाएं ना तो इसमें आपने हर तरह के फ्रूट यूज़ करने हैं। इसमें जो है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ पल्प वाले फ्रूट ही आपने यूज़ करने हैं या सिट्रिक फ्रूट ही यूज़ करने हैं, जैसे कि हो गया ग्रेप या फिर हो गया ऑरेंज। तो आपने हर किस्म के फ्रूट इसमें डालने हैं क्योंकि इसमें ना जो भी हर बाइट में ना अलग अलग फ्रूट का बेहतरीन किस्म का मज़ा आता है। और देखिए ये मिक्स करने के बाद में ना तो इसका टेक्सचर जो है तो इस तरह का होना चाहिए। अब यहाँ पर ना तो इसको मिठास देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर। तो इसमें शुगर का यूज़ आप कीजिए या फिर अगर आप नहीं चाहते तो आप इसमें मिल्क मेड का या फिर हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। या आप शुगर नहीं डालना चाहते तो फ्रूट्स जो है तो वो अपनी अलग ही स्वीटनेस देते हैं तो ये थोड़ा सा स्वीट हो जाता है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा जो है तो स्वीटनेस को इन्हेंस करने के लिए शुगर का यूज़ किया है। अब ना तो इफ्तार का टाइम जो है तो वो करीब आने लगा था तो मैंने जल्दी से सारे कंटेनर्स निकाल कर ना तो टेबल पे सेट कर दिए थे और जल्दी से मैं फिर इन्हें फील करती जा रही थी। अच्छा, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे किसी इंसिडेंट की बात की थी ना, तो वो ये थी कि ज़्यादा बिरयानी बनाने के लिए ज़ाहिर है कि हमने गैस स्टोव को चेंज करना ही था जो बड़े पतीले के लिए यूज़ होता है। तो बस ना तो वो किसी इवेंट पर ही वो निकलता है। अब जल्दी हो रही थी ना तो हमने उसे सिलेंडर से इसकी जो रेगुलेटर है तो वो लगा दी और इसकी जो दूसरी पाइप है दूसरी साइड है तो वो ना बोदी होकर टूटी हुई थी तो वो हमने देखा ही नहीं। अब जैसे ही हमने गैस ऑन की और मैच बॉक्स लगाया तो एक बहुत ही बड़ा शोला निकल कर ना सीलिंग तक जा पहुंचा। उफ अल्लाह, इतना डेंजर सीन था ना वो। और मैं तो दूर ही खड़ी थी और मेरे हस्बैंड जो है तो ये काम कर रहे थे और अल्लाह का शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। और पता नहीं अल्लाह ने क्या नेकी आड़े ला दी कि जो है तो सबके सब सही सलामत रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर जो है तो बिरयानी हमारी दम होकर रेडी हो चुकी थी तो उसे मैंने निकाल लिया और फिर इसके जो है तो बड़े साइज़ के कंटेनर मैंने मंगा लिए थे तो उसे भी मैंने निकाल कर टेबल पे सेट कर दिया और बिरयानी मैं इसमें फ़ील करती गई और जल्दी से मैंने इसमें सारी बिरयानी डालकर ना इसके फिर लिड से इसे कवर कर दिया और बैग में डालकर फिर मेरे हस्बैंड ने इसे फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और दूसरी बात यह कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस तरह की कोई नेकी शुरू करेगा जिसको देखकर दूसरे लोग भी करने लगे तो जिसने शुरू किया था तो इसको उतनी ही बार सवाब मिलेगा जितनी दफ़ा दूसरे लोग करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको भी उसका उतना ही अज्र सवाब मिले इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के पास हर नेकी का बहुत ज़्यादा अज्र सवाब है। और नेकी में तो ये भी है ना कि अगर आप किसी को मुस्कुराहट दे दे, किसी का दिन बना दे, किसी को रोड क्रॉस करा दे, कोई छोटा बच्चा मस्जिद में आया हो तो इसे अप्रिशिएट कर ले, तो छोटी छोटी सी नेकियां ना
ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसा लगाकर ही कोई नेकी करे। जितने गुड डीड्स करेंगे ना, इंसान की ज़िंदगी उतनी बढ़ेंगी और अच्छे अमाल करने का मौका मिलेगा। तो अल्लाह ताला आपको, हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक दे और हमारी आखिरत सवरे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।